से जब निकलता है ना, बिना गाड़ी के वो पाँव नहीं रखता है। ये वक्त की ज़रूरत है। और जिस तरीके से मैंने कहा, यहाँ पे एक एयरपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को लगता है मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, एक नए मुस्तकबिल की सुबह देख रहा हूँ, और उस सुबह को बेहतर बनाने के लिए मैं काम करूँगा। और आप लोगों को भी, इन लोगों को बता देना यार, पहले बच्चों के लिए डायपर और कपड़े और बीवी के लिए क्रीम खरीद लो, उसके बाद कमेंट करना। ये जो बेहुदा कमेंट है ना आपके, अगर आपके पास विजन नहीं है, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो। तुम्हें सिर्फ परिवार के साथ पाला है। अरे मुझे तो आवाम की बेहतरी और मुल्क के अंदर जो बदहाली है उसे खत्म करना चाहता हूं। और तुम महराज की सोच के साथ मुकाबला करोगे। ये तो कुछ लोग हैं जो लीडर, जिनको आप लीडर मानते हो ना, वो पार्टियों की वजह से बने हैं। महराज सोच से बना है। आज अगर एमएलए हो ना, सोच से बना हो। और अगर बात कर रहा हूं ना, अपने विजन से कर रहा हूं। तो इसलिए कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिए। तुम्हें बड़ा आसान होता है कमेंट करना, ये भी लिखना फिर बेहुदा बातें, ऐसा नहीं होता है। और जो कमेंट करता है ना, वो अपनी पहचान मत छुपाइए। वो बताइए कि उसने जिंदगी में क्या किया है। मैं कोई खरीदा हुआ कोई एमएलए नहीं हूं। अपने पांवों पे खड़ा होकर और इन ताकतों से लड़कर यहां इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मेरी जिंदगी के बारे में जान लेना कि 12 साल मैंने किस हाल में गुजारे। और आपको कमेंट लिखना बड़ा आसान हो जाता है। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन आप भी देखोगे। बहरहाल जो दौरा था हमारा वो रद्द कर दिया। गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज अगर वक्त इनका है, कल हमारा होगा। उसकी कोशिश करेंगे बेहतर बनाने की। और हर नौजवान को जागना पड़ेगा। सियासत से पढ़ा लिखा भाग रहा है और खुद को इज्जतदार कहता है। वाह, नौकरी ढूंढ रहा है और जिनसे ढूंढ रहा है उनको वोट देकर बताता है ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ाई इसलिए भी करो कि आप कल को नेता बनो, कल को लीडर बनो और आवाम की रहबरी करो। बस इसलिए पढ़ते हो हमारा घर कैसे बने, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हों, मेरा घर हो, बस यही जिंदगी है, इसीलिए पढ़ाई है। महराज ने इसके लिए नहीं पढ़ा था। जिसके लिए मैंने पढ़ा था उसके लिए मैं चल रहा हूँ। और लिखने से पहले 100 बार सोचना। मुझे तकलीफ इसलिए नहीं होती कि तुम लिखते हो, मुझे तुम पे घिन आती है कि तुम हो क्या, बीवी के पल्लू पीछे छुपने वाले, बच्चों के सामने कमेंट लिखने वाले और कुछ नेताओं की दलाली करने वाले मेरे खिलाफ लिखोगे। अरे औकात और हैसियत देख लो। जिस दिन लिखोगे उस दिन पहले अपने गरीबा में झांक कर देख लेना तुम्हारी औकात क्या है। मुझे कमेंट या कोई अपोजिशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम्हारी चड्डी गीली हो जाती है बात करने से। पहले डायपर का इंतजाम कर लीजिए, फिर यहां कमेंट कर लेना। सवाल ज्यादा नहीं है, बस छोटा है। सिक्योरिटी रीजन बताया गया कश्मीर के अंदर, लेकिन डोडा के अंदर प्रोग्राम था, वहां पे भी नहीं होने दिया। किश्तवाड़ के अंदर हमारा प्रोग्राम था, वहां पे भी नहीं होने दिया। कश्मीर के अंदर तो जाने की इजाजत ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे मुझे खुद भी नहीं पता है। जवाब आता है सिक्योरिटी का। हमने एप्लीकेशन लिखत में दी, मैंने खुद ड्यूकम साहब से बात की, डीसीज के पास हमारे लोग गए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर परमिशन न एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने बताया, ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया। अब जब टाइम दूसरे दिन का हमारे जाने का शेड्यूल था तो यकीनन हमें जाना चाहिए था, लेकिन रोका गया, कुछ भी नहीं बताया गया। वजह क्या है कोई बताने को तैयार ही नहीं, बस सिक्योरिटी रीजन। एक तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर मैं इतना बड़ा आदमी हूं इनकी हिसाब से, मतलब वीआईपी आदमी हूं, तो मेरे लिए सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए था। अभी भी एस्कॉर्ट की गाड़ी नहीं दी है, बाकी सब एमएलए के पास है। लेकिन कौन लोग हैं जो हमारा पीछा करते हैं, कोई समझ में नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर का दौरा करना चाहता था, लोगों से मिलना चाहता था, लोगों की बात सुनना चाहता था और सरकार तक इस आवाज को पहुंचाने की कोशिश करता। मैंने पहले भी कहा मैं आजाद हूं, मैं अपनी आजादी किसी को छीनने नहीं दूंगा। मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि जिंदगी एक बार आती है, दुनिया में इंसान एक बार आया है और अपनी बात रखने का अधिकार है। बाकी लोगों की तरह नहीं हो। यहां पर सरकार बनी, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, उससे पहले वादे हुए, इलेक्शन कैंपेन हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन 2 साल होने को आए। इस बार कहीं जंतर मंतर दिल्ली जाने की तैयारियां हो रही हैं।
ये काम पहले भी किया जा सकता था। उनके वादे अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर काम कौन कर रहा है कोई पता नहीं है, कौन क्या चाहता है किसी को पता नहीं है, और आवाम क्या चाहती है वो परेशानी के आलम में डूबी हुई है। बहरहाल मुद्दे बहुत हैं, वजह भी बहुत है, लेकिन बस घुटन हो रही है, तकलीफ हो रही है कि जमहूरियत के मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े लोग एक आम आदमी से इतना खौफ क्यों खाते हैं। कोई कमेंट लिख दे उस पे नकेल कसते हैं, कोई कुछ बोल दे उस पे शिकंजा कसा जाता है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक इस किस्म की जिंदगी हम लोग जीते रहेंगे। उसके अलावा अब हम बात करते हैं काम की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखिए। बहुत सारे लोगों का, जब मैंने शुरुआत की थी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मुझे 18 साल हो गए पॉलिटिक्स में। जब मैं शुरुआत में था, मैंने कहा था मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, फिर एमएलए बनूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता था। यकीन नहीं आता था कि मेरे जैसा आदमी भी कभी इस मुकाम पर खड़ा होगा, और वो भी बिना पार्टियों के। उन पार्टियों को जिनका दबदबा रहा, जिनका नाम रहा, लेकिन अकेला इन लोगों के साथ टकरा कर आज इस मुकाम पे खड़ा हूं। बहरहाल ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं और मेरा मकसद क्या है। इंसान बड़ा होता है अपने विजन से। विजन होगा तो इंसान बड़ा होता है। अभी मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग लिख रहे थे, आज मेरा जाना हुआ था नीली के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। जब मैं जेल के अंदर था तो पीआईए नीलाम हो रही थी। वहां पे टीवी में देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एयरपोर्ट है जो हमारे इलाके की तरह है। वहां से जो है हवाई जहाज उड़ रहे थे, और बताया जा रहा था कि नीलामी जिस दिन हो रही थी वो टीवी चैनल्स पे दिखा रहे थे। तो उस जगह पर बैठकर मुझे ये समझ आ गई कि अगर हमारे इलाके में कहीं इस किस्म का वो बनाना पड़े एयरपोर्ट तो कहाँ चाहिए। तो फिर जाके हमारे इलाके के अंदर हिली एरिया है, टफ है, बाकी जगहों पे मैं उतना देख नहीं पाया हूँ, लेकिन भलेसा के अंदर वो जगह मुझे सूटेबल लगी। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं यहाँ दरिया है, दरिया के पानी है, पता नहीं क्या क्या है। यार फिर अरब जैसे देशों के अंदर समंदर के अंदर बिल्डिंगें नहीं बनती अगर वो ऐसा सोचते। इंसान को सोच बदलनी पड़ेगी, और जब इंसान का विजन होता है ना तो कुछ भी मुमकिन है। यहाँ बड़े बड़े दरियाओं का रुख मोड़ दिया। जब यहाँ एयरपोर्ट बनाना हो तो फिर ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, आप सड़कों के में देख लीजिए कितने बड़े बड़े पुल बनाए, सड़कें बनी, जहां लोगों का विश्वास ही नहीं होता था। अरे विजन कमजोर है, कमिट करने से आप बड़े नहीं हो सकते। अब आपको तकलीफ हो रही है, ये बातें मैंने बचपन में सुनी थी जब मैं इस काम के लिए आगे बढ़ा था। आप तो अभी सोच ही नहीं सकते हो, आप तो मुंह नहीं खोल सकते हो कमेंट करने के लिए, आपके पास बड़ी बड़ी बातें हैं। महराज को ये मत बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास एक विजन है और मैं एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं, और जो इस दुनिया के अंदर मुमकिन है उसे करने का ख्वाहिशमंद हूं। अगर सोच है तो कर भी सकता हूं। तुम तो कुछ सोच ही नहीं सकते हो। तुम तो अपने परिवार बच्चों के लिए डायपर नहीं खरीद सकते हो, अपने बीवी का मेकअप नहीं खरीद सकते हो, और महराज के नीचे कमेंट करोगे अब वहां दरिया के अंदर क्या बनेगा। अरे बनाने के लिए समंदर में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोगों ने बना ली, अंदर से बना ली, और तुम कह रहे हो कि वहां पे कुछ नहीं बनेगा। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है। और दूसरी बात, यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी का मामला है, नौजवान पढ़ा लिखा है, रोजगार की कमी है। मैंने पिछले दिनों ढोल पिटवाया, ढिंढोरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नरेगा से हमें क्या लेना देना। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है एमजी नरेगा, पता कर लेना। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका बाप मुलाजिम है, उसी की खा रहे हैं, किसी का दादा मुलाजिम है या उसकी जमीन है, उसी की खा रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी जो बेरोजगारी से जूझ रहा है उसका रोजगार एमजी नरेगा पर टिका हुआ है। माना कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर वेजेस कम है, लेकिन निर्भर है हम, उससे एक तो इलाके की डेवलपमेंट भी होती है और दूसरा रोजगार भी मिलता है। और उन जाहिलों को मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपके दिमाग में वो चीज नहीं आई होगी, लेकिन आज मैं समझा रहा हूं। मेरे साथ बात मत कीजिए, मुकाबला करने के लिए तुम्हारी हैसियत नहीं है। अगर पता करना है, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 4 लोग हैं जिनके चर्चे होते हैं, और पहला नाम मेरा है जिसके चर्चे इस वक्त पूरी देश के अंदर हैं, और जम्मू कश्मीर में तो ज्यादा ही है।
बाकी उमर अब्दुल्ला है, एलजी है, महबूबा मुफ्ती है और महराज है। 4 में देख लेना किसका नाम ज्यादा चल रहा है और तुम कमेंट करोगे। एमजी नरेगा चाहे कोई बिजनेसमैन है, जब गरीब की जेब में पैसा है तो मार्केट चलता है, आपकी दुकानें चलती हैं, आपकी फैक्ट्रियां चलती हैं। ये जो पैसा है ना गरीब की जेब में नहीं होगा तो बड़े बड़े बिजनेसमैन ठप पड़ जाएंगे, और वो पैसा तभी जब लोगों के अकाउंटों में आता है ना, फिर जाके खरीदारी, मार्केट की खूबसूरती दिखती है आप लोगों को। तो इसलिए हर आदमी के साथ वास्ता है। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की, मैं चाहता था कि जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स एक मीटिंग करें, एक रोड एक आदमी उठाए और उसको 10 में बांटे, और उतना ही वो साल भर कमाएंगे जितना उस एक रोड से 10 आदमी कमा सकेंगे। लेकिन आपके पल्ले तो मेरी बात पड़ती नहीं है। एक आम आदमी समझदार है। ये जो तलवे चाटने वाले और दलाली करने वाले लोग हैं, उनको मेरी बात घुसती नहीं है। वो अपने आप को कोसते हैं, उनको बच्चे घरों के अंदर हैं, बच्चों की तालीम के बारे में नहीं सोच सकते। महराज की सोच के बारे में क्या सोच रहे हो यार? मैं वो आदमी हूं जिसने बड़ी लड़ाई लड़ी है और एक नई लड़ाई की, एक नई जंग की शुरुआत कर रहा हूं। और जहां मुकाबले के अंदर बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनको तुमने देखा नहीं है, मैं उनके मुकाबले में आज खड़ा हूं। और मैं इस दुनिया के अंदर अगर आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। तो इसलिए सवाल कम किया करो। और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर का दौरा है, महराज वो करेगा। और एक वक्त आएगा 2029 का, जब साल आएगा, जब जिंदगी होगी, तो तुम देखोगे, अगर ऊपर वाले ने चाहा, पूरी ताकत लगाएंगे, पूरे जोश के साथ अपनी एक मंजिल की ओर बढ़ेंगे और एक नया मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का लिखेंगे। वो इतना खूबसूरत होगा, आपको याद नहीं होगा जैसे ढिंडोरा मैंने पिटवाया, लोगों ने कहा इजलास में हमें बुलाया नहीं। वेंडर्स, छोटी छोटी चीजों से इंसान की जिंदगी बदल जाती है। घर के अंदर टाइल अगर नहीं होगी, खूबसूरत नहीं होगा। पेंट नहीं होगा, खूबसूरत नहीं होगा। बिजली की फिटिंग नहीं होगी, खूबसूरत नहीं होगा। बर्तन नहीं होंगे तो खूबसूरत नहीं होगा। एक एक चीज उसमें लानी पड़ती है, एकदम से सारी चीजें नहीं होती। पहले प्लथ लगाना पड़ता है, फिर रूम बनाना पड़ता है, फिर एक दिन पेंट करना पड़ता है, फिर शीशा लगाना पड़ता है, फिर डिजाइन होती है। छोटी छोटी चीजों से खूबसूरती बनती है, जिसकी एक चीज की शुरुआत मैंने की है। जैसे लोगों ने मुझे वोट दिया, ईमानदारी से वोट दिया, बिना पैसे के वोट दिया, आज मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं। जैसे मैंने ढिंडोरा पिटवाया, हम पंचायत के अंदर वो जो कुछ चोर हैं, जिनका पलना ही गरीब के खून से है, जिनका पालन पोषण, उनके बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम, उनका खाना गरीब के खून पसीने की कमाई से चलता है। वेंडर्स बनते हैं, बिना काम के उनके अकाउंटों में पैसा जाता है। मैंने कहा कि जिस तरीके से आपने ईमानदारी से वोट दिया, आप ईमानदारी से अपने वार्ड का एक वेंडर बना लीजिए, जो आप तक आपके पैसे की अदायगी करेगा। अगर आप इस जगह पर कामयाब होगे, यकीन मानिए कि आगे की सीढ़ी हमारे लिए आसान होगी, आगे का काम मेरे लिए आसान होगा। ईमानदार को हर जगह पे आवाम की बेहतरी के लिए आवाम को खड़ा करना पड़ेगा। और अगर ये काम आपने कर दिया, जैसे ठेकेदार हैं, मटेरियल तो वो लोग डालते नहीं, बस उनके अकाउंट में पैसा आएगा, फिर खाने का काम करते हैं। फिर अगर वो मटेरियल जो सप्लाई करता है उसको अगर नहीं देते हैं तो वो आदमी कहाँ जाएगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का नाम ऑनलाइन होता है और उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वेंडर, हर वार्ड का लाखों रुपया आता है एक वार्ड के अंदर, जो आवाम का होता है और हर आदमी से जुड़ा होता है। यहां मोदी, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, महराज मलिक एमएलए है। हर घर को मैं रोजगार नहीं दे सकता, हर घर को मोदी रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है जो हर घर तक पहुंचती है। और वो काम एक सरपंच, एक वार्ड का मेंबर करता है, जो हर चूल्हे की खिदमत करता है, उसे रोजगार देता है। और लाखों रुपया, करोड़ों रुपया एक वार्ड के अंदर आता है, जो आवाम की बेहतरी के लिए होता है और उस वार्ड की बेहतरी के लिए होता है। अगर वो ईमानदारी के साथ जमीन पर लगना शुरू हो जाएगा, आप यकीन मानिए बेरोजगारी का खात्मा आधा तय है। और उसके अलावा जो मैंने बार बार कहा है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, जो ठेकेदारों की वजह से हम लोगों की यहाँ परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके जिम्मेदार सरकार कम और ठेकेदार ज्यादा है। मैंने एक बार कहा था कि ये लोग अनपढ़ हैं। अनपढ़ नहीं, जाहिल है।
जो 100 रुपए का काम 30 रुपए में उठाते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार को देखते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण देखते हैं। लेकिन मैं उस ठेकेदार से लोगों के रोजगार को देखता हूं। और अगर हम लोग इसमें कामयाब होंगे और आने वाला वक्त बड़ा खूबसूरत होगा। और उसके अलावा 10 साल पहले या 15 साल पहले आप जाएंगे, हमारे यहाँ गांव में एक सड़क आई थी, तो कहते थे कि अब कहाँ, पहले वहां जाएंगे फिर यहाँ आएंगे। 10 किलोमीटर जहां हमको नीचे पैदल जाने में, जिस मुकाम पे मलिकपुरा की जगह है, वहां 5-10 मिनट हमें लगते हैं उतरने में। फिर कहते थे हम बाथरी जाएंगे पहले फिर मलिकपुरा जाएंगे। लेकिन वो जमाना भी मुझे याद है। लोग कुछ साल तो चले, लेकिन उसके बाद आज कोई गांव से जब निकलता है ना, बिना गाड़ी के वो पाँव नहीं रखता है। ये वक्त की जरूरत है। और जिस तरीके से मैंने कहा, यहाँ पे एक एयरपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। और लोगों को लगता है मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, एक नए मुस्तकबिल की सुबह देख रहा हूं। और उस सुबह को बेहतर बनाने के लिए मैं काम करूंगा। और आप लोगों को भी, इन लोगों को बता देना यार, पहले बच्चों के लिए डायपर और कपड़े और बीवी के लिए क्रीम खरीद लो, उसके बाद कमेंट करना। ये जो बेहुदा कमेंट है ना आपके, अगर आपके पास विजन नहीं है, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो। तुम्हें सिर्फ परिवार के साथ पाला है। अरे मुझे तो आवाम की बेहतरी और मुल्क के अंदर जो बदहाली है उसे खत्म करना चाहता हूं। और तुम महराज की सोच के साथ मुकाबला करोगे। ये तो कुछ लोग हैं जो लीडर, जिनको आप लीडर मानते हो ना, वो पार्टियों की वजह से बने हैं। महराज सोच से बना है। आज अगर एमएलए हो ना, सोच से बनाओ। और अगर बात कर रहा हूं ना, अपने विजन से कर रहा हूं। तो इसलिए कमेंट करने से पहले 100 बार सोचिए। तुम्हें बड़ा आसान होता है कमेंट करना, ये भी लिखना फिर बेहुदा बातें, ऐसा नहीं होता है। और जो कमेंट करता है ना, वो अपनी पहचान मत छुपाइए। वो बताइए कि उसने जिंदगी में क्या किया है। मैं कोई खरीदा हुआ कोई एमएलए नहीं हूं। अपने पांवों पे खड़ा होकर और इन ताकतों से लड़कर यहां इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मेरी जिंदगी के बारे में जान लेना कि 12 साल मैंने किस हाल में गुजारे। और आपको कमेंट लिखना बड़ा आसान हो जाता है। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन आप भी देखोगे। बहरहाल जो दौरा था हमारा वो रद्द कर दिया। गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज अगर वक्त इनका है, कल हमारा होगा। उसकी कोशिश करेंगे बेहतर बनाने की। और हर नौजवान को जागना पड़ेगा। सियासत से पढ़ा लिखा भाग रहा है और खुद को इज्जतदार कहता है। वाह, नौकरी ढूंढ रहा है और जिनसे ढूंढ रहा है उनको वोट देकर बताता है ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, है ना। तो इसलिए पढ़ाई इसलिए भी करो कि आप कल को नेता बनो, कल को लीडर बनो और आवाम की रहबरी करो। बस इसलिए पढ़ते हो हमारा घर कैसे बने, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हों, मेरा घर हो, बस यही जिंदगी है, इसीलिए पढ़ाई है। महराज ने इसके लिए नहीं पढ़ा था। जिसके लिए मैंने पढ़ा था उसके लिए मैं चल रहा हूँ। और लिखने से पहले 100 बार सोचना। मुझे तकलीफ इसलिए नहीं होती कि तुम लिखते हो, मुझे तुम पे घिन आती है कि तुम हो क्या, बीवी के पल्लू पीछे छुपने वाले, बच्चों के सामने कमेंट लिखने वाले और कुछ नेताओं की दलाली करने वाले मेरे खिलाफ लिखोगे। अरे औकात और हैसियत देख लो। जिस दिन लिखोगे उस दिन पहले अपने गरीबा में झांक कर देख लेना तुम्हारी औकात क्या है। मुझे कमेंट या कोई अपोजिशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम्हारी चड्डी गीली हो जाती है बात करने से। पहले डायपर का इंतजाम कर लीजिए, फिर यहां कमेंट कर लेना।